हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सफ़र विद करण। और मैं हूं अभी उदयपुर सिटी में और अभी हम देखने वाले हैं बागोर की हवेली, जो कि पास में ही है मेरे होटल के। और हम लोग अभी इसके अंदर जाएंगे। फ़िलहाल मैंने टिकट बाय कर ली है, जो कि मेरे को पड़ी इंडियंस के लिए 60 रुपये और फ़ॉरेन के लिए जो है 150 रुपये पड़ती है। ठीक है, अंदर चलते हैं। तो कुछ ऐसा है गेट और सीधे अंदर जा सकते हैं अपन अंदर। यह है म्यूज़ियम बागोर की हवेली। तो ये जो बागोर की हवेली है करीब 270 वर्ष पुरानी है और इसके अंदर करीब 138 कमरे हैं। और इसके अंदर सब कुछ जो है कांच से बनाया गया है। तो ये रहा पीछे कुछ बागोर की हवेली। तो कुछ ये सबसे बड़ा गेट है और इसी के अंदर से एंट्री लेनी है। और ये काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। और शाम के टाइम में यहाँ पे फोक डांस भी होता है, उसको भी आज देखेंगे। जो पूरा हवेली है उसका ये बेस मॉडल है। कुछ ऐसी हवेली है। तीन फोन है, दो वीडियो कैमरा नहीं, एक इसमें बोले जाएगा वो लोगों ने एंट्री ले ली अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले जाएंगे शाही गाथा के अंदर, जिसके अंदर सारे महाराजाओं की मूर्तियां हैं। ये देखो कुछ, ये रही पीछे। यहाँ पे सारे जितने राजाओं ने राज किया उसके ध्वज हैं, उसके सिंबल्स हैं, सब कुछ इसके अंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पीछे मेरे पेशे हैं महाराजा जैसल, जो जैसलमेर के राजा हैं। ये है महाराजा जैसल, जो जैसलमेर के राजा थे। उसके बाद ये हैं महाराजा राव, जो जोधपुर के राजा थे। उसके बाद ये हैं महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ राजा थे। ये हैं छत्रपति शिवाजी, जो महाराष्ट्र के थे राजा। उसके बाद ये रहा सवाई जयसिंह। उनके बाद राजा राम सिंह। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये प्रतीक चिन्ह है, जो हर एक स्टेट का अलग अलग हुआ करता था पहले। जैसे कि ये जोधपुर का, जैसलमेर, मेवाड़ स्टेट, मराठाओं का, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, ऐसे करके सारे प्रतीक चिन्ह हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोगों ने देखा जो अलग अलग स्टेट के चिन्ह थे, राजाओं की मूर्ति और ध्वज। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे म्यूज़ियम में। अब हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पे है संग्रहालय, जिसके अंदर तलवारें वगैरह रखी हैं साथ से।
तो जैसे ऊपर आओगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा पुतली पुतली संसार। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर, और इसके अंदर जाने से पहले आप लोग को जूते बाहर निकालना पड़ता है, तो सबसे पहले निकाल देते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे काफ़ी पुतले रखे हुए हैं। सारे राजा महाराजाओं के पुतले हैं यहाँ पे, जिन्हें पुतली कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं राजा महाराजाओं के बीच में आ गया हूँ, क्योंकि देखो ये एकदम सजा रखा है जैसे राज्यसभा पहले बैठती थी। ये देखो, और यहाँ पे एक दो नहीं सैकड़ों पुतली हैं, देखो। और काफ़ी सुंदर है, मतलब काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है इनको। ये अभी की भी हो सकती हैं और पुरानी भी हो सकती हैं, क्या पता कब की हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने कठपुतलियाँ देखी, अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, और ऊपर भी कुछ अलग म्यूजियम है। चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ आओगे तो ये वाला जो कमरा है ये अभी तो फिलहाल बंद है, पर यहाँ से व्यू अच्छा खासा दिख रहा है हमें। कुछ दिक्कत होगी इसलिए बंद है। चलते हैं आगे की तरफ। तो मतलब मैं अभी जितने भी जगह घूमने गया हूँ ना, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ अब बंद हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब जो भी मतलब पुरानी चीज़ें थी ना वो अब टूट रही हैं, या फिर उनमें कुछ दिक्कत आ रही है, या तो फिर उन्हें बंद कर दिया गया है। तो भाई समय रहते भाई घूम लो, क्या पता तुम्हें वापस ये चीज़ें देखने को मिले कि ना मिले। इससे अच्छा भाई सब जगह जाओ और घूमो। तो यहाँ पे कुछ रात को शो होता है। यहाँ पे भी है कुछ, चलो इसके अंदर चलते हैं। तो ऊपर ये वाला कमरा खुला हुआ है जिसे बोलते हैं रानी की चौपाड़, और जिसके अंदर बैठने की जो पहले की व्यवस्था होती थी उसको दिखाया गया है। और वहाँ पे हुक्का भी है, हाथ पंखा है, और ये रहा राजा की छड़ी। ये शायद से पान मसाला वाली चीज़ें हैं। ये चांदी की प्लेट है, और ये जो है हाथ पंखा है जो पूरा चांदी से बना हुआ है। तो पुराने ज़मानों में लकड़ी की सिंगारदानी होती थी, चूड़ी वूड़ी रखने के लिए, जो भी कुछ होता था उस टाइम पे रखने के लिए लड़कियों के लिए। और महारानी में मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे दिखता था। तो ये रहा कुछ लकड़ी का सिंगारदान।
तो ये है स्नान घर जहाँ पे रानी नहाती थी, श्रृंगार विंगार होता था जहाँ पे। ये यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया। ये है कुछ पुराने ज़माने के बर्तन वगैरह जिसमें पानी वानी रखा जाता था नहाने वहाने के लिए। तो ये रहा भोजन कक्ष। ये पहले की सांप सीढ़ी। ये पुरानी जगह तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे पुराने ज़मानों के खेल हैं, जो कौन कौन से खेल खेले जाते थे, जो घर बैठे खेले जाते थे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से खेल रखे हुए हैं। सबसे पहले ये है चौपाड़, और ये है संगीत पेटी, उसके ऊपर है सांप और सीढ़ी। उसके बाद ये है चौपाड़, ये शतरंज है जो लकड़ी का बना हुआ है पूरा। इसे कुछ कहते हैं पटल कीड़ा। इसके अंदर दौड़ और लड़ाई होती है, ऐसा कुछ लिखा गया सामने। तो ये है टेंपल। ये जो कुछ है चांदी से जड़ा हुआ कक्ष है, जिसका पूरा पलंग चांदी से बना हुआ है और इसके ऊपर कपड़ा गद्दे वद्दे रखे जाते थे। तो राजस्थान के मतलब जितने भी किले हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं म्यूज़ियम बना हुआ था। तो जब भी कहीं पे जाओ तो भाई उसका म्यूज़ियम देखो। हर एक सिटी का म्यूज़ियम होता है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसका पहरवेश, उनका घर, उनके क्या क्या कुछ यूज़ होता था उनके टाइम पे, सब कुछ देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं हर एक जगह मतलब म्यूज़ियम देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ का कल्चर तभी पता चलेगा कि उसके अंदर उस टाइम में क्या यूज़ हुआ करता था। जैसे यहाँ पे देखा आपने बर्तन हैं कितने सारे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, कठपुतलियाँ हैं जो कि और कहीं नहीं देखने को मिलती, जो गुजरात और राजस्थान में ही कठपुतली को यूज़ किया जाता, मतलब जहाँ तक मेरे को पता है। तो बागौर की हवेली में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलती। जैसे कि यहाँ पे जो एक चीज़ है जो पगड़ी है, जो भारत में और कहीं नहीं पाई जाती, और वो सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे भारी है।
मैं आपको दिखाता हूँ वो पगड़ी कहाँ पे रखी हुई है। तो कुछ ये एक तरह का कक्ष है। उसके बाद हमें मिलता है ये घर जो है पगड़ी संग्रहालय, और इसके अंदर है दुनिया की सबसे लंबी और सबसे भारी पगड़ी। और ये रही जो दुनिया की सबसे भारी और लंबी पगड़ी है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, इसके अंदर रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा साइज़। और सबसे छोटी पगड़ी है, देखो ये रही जो आम आदमी पहनता है। और ये पगड़ी देखो जो काफ़ी लंबी और वज़नदार दिख रही है। तो ये रहा कुछ कक्ष जिसके अंदर बहुत सारी पगड़ियाँ रखी हुई हैं, सब अलग अलग प्रकार की हैं। राजा महाराजा, किसानों, व्यापारी, सबकी पगड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे मुसलमानों की भी पगड़ियाँ हैं, मराठाओं के लिए भी है। यहाँ पे भी बड़े बड़े घड़े रखे हुए हैं जो पहले के ज़मानों में सामान भरने के लिए रखा होता था, खाने की चीज़ें, गेहूँ, मकाई, बाजरा, ऐसा कुछ। और यह है म्यूज़िक। इसके अंदर बांसुरी रखी हुई है, ढोलक हैं, मंजीरे हैं, गिटार है, वीणा है, तबला है, बहुत कुछ रखा हुआ है अंदर। तानपुरा और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। उसके बाद ये देखो, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें बंद हो रही हैं। जैसे कि देखो ये चीज़, अब इसके भी अंदर पहले 5-6 साल के अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ होता होगा, पर अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो फिलहाल हम लोग आए हैं कि राजा महाराजा की शादी में रॉयल शादियाँ कैसी होती थी उस टाइम की, उसके अंदर कैसा सब कुछ होता था, वो यहाँ पे सारा कुछ दिखाया गया है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रॉयल वेडिंग कैसी होती थी पहले। ऐसा कुछ भोजन खाना खाने के लिए होता था उस टाइम। तो मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ भाई कि मतलब हर जगह जाओ, हर एक चीज़ें देखो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे कैसा क्या कुछ होता था उस टाइम। काफ़ी मतलब अच्छा बनाया हुआ है। अब सोचो अभी कितने साल और रहेगा यहाँ पे, कुछ 15-20 साल, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाना है। यहाँ पे फेरे दिखाए गए हैं। यहाँ पे राजकुमार जब घर पहुँचते थे, जब उसकी सास उनकी आरती उतारती थी उस टाइम का। ये बारात उस टाइम कैसे निकलती थी वो भी है यहाँ पे। उस टाइम की शादियों में लोग घोड़े, हाथी भी ले जाया करते थे। यहाँ पे लोक गायिका, रिश्ता कैसे दिखाया जाता था वो भी है यहाँ पे। सहनाई वहनाई कैसे बजती थी, लोक गायिका कैसे गाना। ये है हल्दी की रस्म, हल्दी और मेहंदी की रस्म, जो उस टाइम कुछ ऐसा होता था। तो अभी हम लोगों ने शादी देखी कि कैसे होती थी उस टाइम पे, और अब हम देखेंगे पुराने ज़माने में हथियार कैसे हुआ करते थे, कैसे चलाते थे, कैसे क्या होता था, तलवारें, बंदूकें, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये रहा मेरे पीछे, चलते अंदर और देखते हैं क्या कुछ अंदर देखने को मिलता है हमें।
ये रहा वेपन म्यूज़ियम। जिसके अंदर बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र रखे हुए हैं। यहाँ पे कई सारे तीर रखे हुए हैं, भाले हैं, तलवारें हैं, बंदूकें हैं, ढाल है और भी बहुत कुछ है। लंबी लंबी बंदूकें हैं। ये रहे वस्त्र जो लड़ाई के समय पे पहने जाते थे पहले। और ये रहे कुछ तीर, पहले के बड़े बड़े ताले, चाबी। मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को। तो आज हम लोगों ने बगोर की हवेली देखी, जिसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत कुछ जानने को भी। तो पुराने ज़माना में जो कुछ होता था, जिस टाइम में क्या कुछ यूज़ होता था, सब कुछ आज हम लोगों ने देखा और बहुत ही अच्छा है। मतलब इतना कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। एक करीब 60 रुपये लगते हैं इंडिया के लिए, जो भी इंडियंस हैं। तो मतलब 60 रुपये खर्च करके आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। राजा महाराजा की शादी कैसी हुआ करती थी, कौन से वस्त्र, कौन से शस्त्र हुआ करते थे, पगड़ी कैसी होती थी, तलवारें कैसी होती थी। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है हमें और काफ़ी सही है जिस हिसाब से। और कुछ चीज़ें तो यहाँ पे बंद भी हो रही हैं। मान लो आगे जाके और भी कुछ बंद हो जाएगा। इससे अच्छा आप लोग भी अगर कहीं घूमने निकलो तो हर एक जगह की सब कुछ देखने की प्रयास करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय। ओके।